इलेक्ट्रॉनिक वन बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। आज मैं आपके सामने एड शेयर इकोसिस्टम प्रेजेंट कर रहा हूं और इसका रिव्यू दे रहा हूं ये किस तरह से काम करता है। एक्चुअली एड शेयर रिलेटेड है एड से और ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा फी पे करते हैं गूगल के एडवर्टीजमेंट के लिए। पहले फेसबुक ने गूगल ने क्रिप्टो की एड्स को भी बैन कर दिया था और किसी भी तरह की जो क्रिप्टो एड्स है वो नहीं चलाई जा रही थी। इवन काफ़ी जगह लोग ट्राई कर रहे थे अपनी चीज़ों के प्रमोशंस के लिए, तो कहीं ना कहीं ये सपोर्टिव नहीं थे गूगल की एड। तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि कई बार जो सेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम है हर तरह की एड को परमिशन नहीं देता गूगल पे आने के लिए या फेसबुक पे आने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में एड शेयर इकोसिस्टम जिसके पेज के ऊपर हम इस वक्त हैं, तो ऐसे टाइम में ये एड शेयर इकोसिस्टम उन लोगों की मदद करता है जो वेब 3.0 को यूज करके डिसेंट्रलाइज्ड वे में एड जनरेट करना चाहते हैं। जो गूगल ने बैन किया गया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इस प्लेटफॉर्म को यूज करता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा ये प्लेटफॉर्म बोलता है जिसके बारे में मैं बता रहा हूं। तो ऐसे जो एड शेयर इकोसिस्टम को यूज करके आप अपनी एड अगर आप लगाना चाहते हो कहीं पे भी, जैसे आप अपने किसी एक्सचेंज के ऊपर ऐड लगाना चाहते हो, किसी मेटावर्स के ऊपर ऐड लगाना चाहते हो, या किसी सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर किसी के ऊपर भी ऐड लगाना चाहते हो और किसी डैप के ऊपर ऐड लगाना चाहते हो तो भी पॉसिबल है। वो पॉसिबल कैसे है दोस्तों? इस एड शेयर इकोसिस्टम को यूज करके। तो एड्स टोकन को आप एडवर्टीजमेंट के लिए यूज कर सकते हो। और पब्लिशर होता है, पब्लिशर अगर उसका खुद का मेटावर्स में कोई कोई शोरूम है या कुछ भी है तो वो जो भी एड्स लगाएगा उसके लिए एड्स टोकन की जरूरत होगी उसको। और जो एडवर्टीजमेंट डायरेक्टली अगर लगाने की कोशिश करता है तो उसके लिए भी एड टोकन की जरूरत होगी उसको। ऐसे ही अगर कोई भी मेटावर्स का ऑनर है, उसको कुछ ऐसी लीड्स चाहिए जो एड्स लगाने की इच्छा रखती है उसके मेटावर्स के अंदर। मान लो कि कोई इन्होंने कोई बड़ा मॉल बनाया, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया और उसके लिए एडवर्टीजमेंट नहीं मिल रहे हैं उनको कि, तो वो क्या करेंगे, एड शेयर से कांटेक्ट करेंगे। एड शेयर के पास जो भी लीड्स होंगी वो आपस में टाई अप करेंगे, उसके बदले में ये सब चीज डिफरेंट वे में चलेगा। डिसेंट्रलाइजेशन के होने की वजह से ना तो एड्स इजीली ब्लॉक हो सकती है, ना किसी तरह की कोई चीज हो सकती है उसके अंदर, बिकॉज इसमें डायरेक्ट भी मिलाने का इकोसिस्टम है। मतलब पब्लिशर और एडवर्टीजर दोनों ही आपस में डील कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन उस डील को कंप्लीट करने के लिए एड्स टोकन की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों मैंने शॉर्ट शब्दों में आपको बता दिया, आई थिंक आप समझ चुके होंगे। और इसके बाद मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो एड शेयर प्लेटफॉर्म है ये मतलब अच्छा काम कर रहा है, काफी अच्छा काम कर रहा है। और मैंने इसका इंटरव्यू भी देखा था, इनके जो सीईओ हैं काफी नॉलेजेबल वाले थे। ये एक ऐसा एसडीके भी प्रोवाइड करता है जिसको यूज करके सिस्टम डेवलपमेंट किट का इसका मतलब होता है। तो इसको यूज करके कोई भी अपनी एड इजीली कुछ वर्क करके ही अपना एड स्टार्ट कर सकता है। इसके अलावा मेटावर्स में अगर ऐड करनी है तो सेम प्रोसेस यूज कर सकता है। मेटावर्स वगैरह की जो भी लीड होगी आपस में कनेक्ट कर दी जाएगी। तो एड शेयर डेवलपर ग्रांट प्रोग्राम, तो इस प्रोग्राम के अंडर अगर डेवलपर इस इकोसिस्टम में एड सर्वर और एड यूजर एप्लीकेशन इंटीग्रेशंस करता है या बग बाउंटी में पार्टिसिपेट लेके कुछ भी करता है तो उसके लिए $1 लाख ये ग्रांट करते हैं उसको, और उस इकोसिस्टम को बनाने में $1 लाख खर्च कर देंगे। तो ये इसमें ये लिखा है कि वाई एड शेयर। तो एड शेयर ये क्यों है? क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया है कि गूगल वगैरह कई चीज़ों को बैन करता है और डिजिटल जो स्पेंडिंग है ऑलरेडी वो काफ़ी चीज़ें बढ़ रही है। इंटीग्रिटी नहीं है जो है उसके अंदर है, जो सेंट्रलाइज इकोसिस्टम है वो जब चाहे आपके ऐड बैन कर देता है। और कई बार ऐसा होता है कि ऐड से पैसे जरूर कट जाते हैं लेकिन उसमें कुछ भी आपको रिजल्ट नहीं मिलते, ठीक है। और सस्ती ऐड भी नहीं होती, काफ़ी सारी महंगी होती है। तो इसमें इंटीग्रिटी भी है, एक बार जो डिडक्ट होगा पहले जो रिजल्ट दिखाया जाएगा सेम टू सेम रिजल्ट आएगा। तो ओपनलेस है, तो कोई भी आके इसको सपोर्ट कर सकता है, डिसेंट्रलाइज वे में यूज कर सकता है। अगर यूटिलिटी देखी जाए तो यूटिलिटी में इसकी चेन फीस आती है
जो भी इकोसिस्टम में ट्रांजैक्शन होगी उसमें जो फीस लगेगी वो एड्स टोकन में लगेगी, और इसमें जो भी पेमेंट वगैरह वन टाइम पेमेंट या सेकंड टाइम पेमेंट अगर दी जाएगी, एडवर्टीजमेंट की पेमेंट दी जाएगी, तो उसमें भी एड्स टोकन का यूज किया जाएगा। और कलेक्ट एड्स, तो दोस्तों होल्डर्स जो हैं वो रिसीव्ड ए पार्ट ऑफ नेटवर्क फीस, तो फीस के कुछ पार्ट वो होल्डर्स को मिलेगा, जिससे उनकी एक एज ए इनकम जनरेट होती है। तो बर्निंग का इकोसिस्टम, जब ऐड का टर्नओवर जो जितना भी हो जाता है तो उसका 1% को बर्न कर दिया जाएगा और बर्निंग एड्रेस पे ऊपर भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों इनका एक वॉलेट है, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, वॉलेट एक क्रिएट करना पड़ेगा, और उसमें एड्स आएंगी और उसमें स्टेक किया जाएगा, उसके बाद आपको रिवेन्यू मिलता चला जाएगा। ठीक है, इसमें यह भी लिखा हुआ है कि गेट्स एड ऑन फेवरेट एक्सचेंज सेक्स एंड डेक्स, तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और सेंट्रलाइज एक्सचेंज में ये इजीली ये ऐड लगा सकते हैं। इफ यू लाइक एनी एक्सचेंज, सर्कुलेशन जो मार्केट में ऑलरेडी काफी अच्छी है, तो इसके लिए कोई जरूरत नहीं है कि टोकनोमिक्स को देखा जाए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टोकन इज इन सर्कुलेशन राइट नाउ। एडशेयर का जो प्राइस देख लेते हैं एक बार। $1.24 है आज की डेट में, 44 मिलियन के आसपास मार्केट कैप है, सर्कुलेशन इसकी 35 मिलियन के आसपास है, टोटल जो सप्लाई है वो 38 मिलियन के आसपास है। तो दोस्तों सर्कुलेशन ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं कि काफी अच्छा है इनका, मोस्ट ऑफ द टोकन मार्केट में आ चुके हैं और एक अच्छे रेट पे ये घूम रहा है $1.24 के आसपास। तो अगर इसका ऑल टाइम हाई अगर देखा जाए तो $5 के आसपास गया था, तो वहां से 78% डाउन है। इसकी जो टीम है वो ऑलरेडी मेंशन्ड है वेबसाइट के ऊपर, और बेसिकली ये जो वेब 3.0 अगर आता है फ्यूचर में और मेटावर्स और ये इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, तो एडवर्टीजमेंट का इकोसिस्टम गूगल से हटके कुछ परसेंटेज भी इसके ऊपर आता है, बिकॉज ऑलरेडी इसकी जो मार्केट कैप है वो 44 मिलियन के आसपास है। तो हो सकता है अगर इन्होंने अच्छा बिजनेस ऐसे ही जनरेट किया है तो आने वाले टाइम में इसका जो प्राइस है $5 को भी क्रॉस कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिकॉज मार्केट में सप्लाई इतनी है नहीं, प्राइस ठीक ठाक है और सप्लाई काफ़ी कम है। तो ये मेरे हिसाब से जो अच्छा जा सकता है फ्यूचर में। कितना अच्छा जाएगा, बिकॉज ये एक यूनिक प्लेटफॉर्म है, तो ये कितना अच्छा जाएगा एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, बट क्योंकि इसकी जो टोटल जो सप्लाई है 38 मिलियन के आसपास है, तो ऑलमोस्ट अगर इसने अच्छा किया, अगर मैं इसका जो चार्ट देखता हूं, तो ये जो 2021 में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 2018 में ये $2 गया था, किसमें दिसंबर में ये दो गया तो ये $4 चला गया एकदम। अब ये काफी ज्यादा डाउन आ चुका था, उसके बाद ये सीधा इसने $5 की छलांग मारी 27 मार्च को 2022 को। तो दोस्तों 2022 में ये ऑलरेडी एक अच्छा इसने बिकॉज मेटावर्स की हाइप बनी थी और काफी चीजों की हाइप बनी थी, तो इसने बड़ा अच्छा हाइप मारा था। अब हमें ये वेट करना चाहिए कि मेटावर्स की हाइप ये कब तक आती है, तो अभी रिकमेंडेड नहीं है, बिकॉज काफी सारी रेगुलेशंस आनी बाकी है 2023 में। काफी ये भी है कि भाई अगर कोई ऐसी बात आती है, कोई बिटकॉइन नीचे जाता है तो ये भी टोकन इजीली नीचे जा सकता है। ऑलरेडी मार्केट कैप काफी डाउन है। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, बहुत ही कम इन्वेस्ट करना, ज्यादा इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अपने हिसाब से आप देख लेना इसको। बाकी एड शेयर डिसेंट्रलाइज्ड वे में अपनी एड किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज या ब्लॉकचेन या मेटावर्स के ऊपर का लगाने का इकोसिस्टम है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।